सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा सोमिया आसिम को दरख्वास्त जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जज फरूख फरीद बलोच ने मुल्जिमा सोमिया आसिम की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जिमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। ये फैसला उनके लिए भी मुश्किल था कि ये मेरे कॉलीग की अहलियां हैं, मगर जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है, ये भी जज ने रिमार्क्स दिए। तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, क्या मुल्जिमा सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है? मजीद क्या इससे मुतालिक डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो एडिशनल सेशन जज फरूख फरीद ने जो वो खारिज कर दिया और उसके बाद सोमिया आसिम जो है वो तकरीबन कमोबेश 20-25 मिनट वो कमरा अदालत में बैठी रही और रोती रही, अपने वकला के साथ बैठी रही और रोती रही। और जज फरूख फरीद ने उन्हें बार बार कहा कि इनको जब वो कमरा अदालत से बाहर ले जाएं, इनको कमरा अदालत से बाहर ले जाएं, लेकिन मुतअद्दिद बार कहने के बावजूद जब सोमिया आसिम नहीं कमरा अदालत से बाहर दी और गिरफ्तार जो है उन्होंने नहीं दी, तो जज फरूख फरीद ने बहुत ही रिमार्क दी। उन्होंने कमाल किया, उन्होंने कहा कि ये मेरी कुली की अहलियां, मेरे लिए ये जो है मुश्किल वक्त है, लेकिन इंसाफ की बात जहाँ आएगी वहाँ इंसाफ जो है वो हम जरूर करेंगे। और उसके बाद जो वकला थे सोमिया आसिम के, उन्होंने कहा कि मैं हिफाजती जमानत जो है वो उसके लिए दायर करना चाहता हूँ, लेकिन जज फरीद ने कहा कि हिफाजती जमानत की अब जो वो बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जो वो हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करनी है, लेकिन आपके भी हम करना चाहते हैं। तो उस पर जज फरूख फरीद ने कहा कि आपको कमरा अदालत से जो है वो बाहर ले जाए, इन्हें बार बार का, और बाहर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनका इंतजार कर रही थी। दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज होती है तो इसका मतलब होता है कि पुलिस जो है गिरफ्तारी करती है। जैसी सोमिया आसिम कमरा अदालत से बाहर निकली तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके वो एक गाड़ी में उनको बिठाकर अब ले गई। अब आइंदा जो अब अगला जो लाएअमल होगा कानून का, 24 घंटे के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अब पेश करेगी। किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर वो पेश कर सकते हैं, कचहरी में ही वो पेश करेंगे और उसके बाद फिर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी ताकि तफ्तीश का अमल जो है वो सामने आ सके। क्योंकि बहुत ही इसमें आम जो दलाइल दिए थे प्रोसिक्यूटर ने, उन्हें कहा था कि हमने जो है वो इंजरियां 14 इंजरियां हैं खोपड़ी में हर जगह और आंखों के करीब, गाल पे, तो इसका जो इंजरी का जो आला है उसको हमने जो है वो बरामद करना है, तो उसके लिए गिरफ्तारी जो है वो दरकार है। तो ये सबसे अहम रिमार्क्स हो। इसी पर जब वो जज फरूख फरीद ने जो है जमानत जो है वो खारिज की और अब 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके सोमिया आसिम का जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की जाएगी। जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने सोमिया आसिम को अब 24 घंटे में पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा सोमिया आसिम को दरख्वास्त जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और जज फरूख फरीद बलोच ने मुल्जिमा सोमिया आसिम की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जिम को कमरा अदालत से बाहर ले जाए। उन्होंने कहा कि फैसला उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि ये उनके कॉलीग की अहलियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मगर जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है। अरफा फिरोज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इससे मुतालिक मजीद डिटेल्स लेते हैं। अरफा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी अमल में आ गई है, अब कहाँ मुंतकिल किया जाएगा मुल्जिमा को? देखिए, उनको जो है वो थाने में मुंतकिल किया जाएगा और कुछ देर के लिए जाहिर सी बात है थाने में रखा जाएगा, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो अपने तफ्तीश जो होती है ना, तफ्तीश जो शुरू करनी होती है वो उस कानूनी तरीक़ेकार के बाद होती है। तो 24 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस दोबारा जिला कचहरी लाएगी सोमिया आसिम को और फिर जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जो वो इस्तदा की जाएगी जिस्मानी रिमांड की। जिस्मानी रिमांड के बाद जो वो तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू होगा। अब अमूमन जो है वो 7 रोज या 10 रोज ही जिस्मानी रिमांड की सजा की जाती है। इतने तो नहीं मिलते, कभी भी हमने नहीं देखा, लेकिन शुरुआत में जो इब्तदाई जिस्मानी रिमांड के दिन होते हैं वो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन जो है मिल जाते हैं। तो कम से कम 2 या 3 दिन जो है वो जरूर जिस्मानी रिमांड की जो सजा मंजूर होने की जो है वो मुतवक्को है। और 24 घंटे के अंदर अब होगा कि सोमिया आसिम को लाया जाएगा जिले कचहरी दोबारा और फिर जो वो जिस्मानी रिमांड उनका मांगा जाएगा। अच्छा अरफा, जब जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये उनके लिए मुश्किल फैसला है क्योंकि उनके कॉलीग की वो अहलियां हैं, क्या जज के चेहरे के तासुरात थे उस वक्त? देखिए, जज साहब के तासुरात तो जाहिर सी बात है, जज के तासुरात इतने तो ना वो हंसना उनकी तरफ से था, ना कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन कोई इस तरह के हमें तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन चूंकि बार बार वो रो भी रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो रो रही थी कमरा अदालत के अंदर बिल्कुल सामने जज साहब के बैठी थी। और पूरे जो ये समाज जब चली है दरख्वास्त जमानत की तो सोमिया आसिम बिल्कुल जज साहब के सामने रोस्टरम पर ही खड़ी रही थी, क्योंकि जज साहब ने उन्हें कहा था कि आप रोस्टरम पे आके जो खड़े हो जाएं, कोने पर उनको जब खड़ा कर दिया गया था। लेकिन
जैसी जब उन्हें अनाउंसमेंट की तो सौम्या आसिम जो है वो रोना शुरू हो गई और कमरा अदालत में ही बैठ गई। वो कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर ना जाऊं, मुझे गिरफ्तारी जो है वो ना किया जा सके। हिफाजती जमानत की भी जो है वो दरख्वास्त की सदा की, लेकिन जज फरूख फरीद ने बार बार उन्हें कहा कि आप इनको ले जाएं, गिरफ्तार कर लें। लेकिन जब वो नहीं गई तो उन्होंने ये कमाल के जुमले बोले, रिमार्क्स दिए कि मेरी जो वो कुलीग की ये अहलिया है, मेरे लिए बहुत मुश्किल ये वक्त है, लेकिन इनको जो है वो बाहर ले जाएं, कानून जो अपने तकाजे पूरे करेगा, कानून का भी एक तरीका होता है, इनको आप बाहर ले जाएं और गिरफ्तार पुलिस आके इन्हें कर ले। तो सौम्या आसिम तकरीबन 25 से 20 मिनट के बाद जो है वो कमरा अदालत से बाहर गई और फिर उनको जो है इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके अब थाने मुंतकिल कर दिया। सही है। अरफा फिरोज, आप साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलज़िमा सोमिया आसिम को दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी उनकी जानिब से, जो कि खारिज कर दी गई और खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।